स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करेंगे, यानी कि सार्थक अंक होते क्या हैं। तो इन्हें बाय डेफिनेशन समझते हैं। किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, सार्थक अंक कहते हैं। जैसे की बात की जाए कि अगर कोई नंबर है 3.8 या किसी वस्तु की लेंथ की बात करें, लंबाई की बात कर रहे हैं, तो उसको किससे डिनोट किया जा रहा है, 3.8 से। तो यहाँ कितने सार्थक अंक होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, टोटल 2 होंगे, जिसमें से जो 3 है वो सर्टेन डिजिट मानी जाएगी, यानी कि निश्चित अंक माना जाएगा, और जो 8 है वो अनिश्चित अंक माना जाएगा। किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है वह माप या मान उतना ही यथार्थ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी इसमें एग्जाम्पल हमने देखा कि वस्तु की लंबाई की बात हो रही है, यानी किसी की ऑब्जेक्ट की लेंथ की बात की जा रही है। तो अगर 0.001 की बात की जा रही है या 3.8221 ऐसे करके बात की जा रही है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो मतलब ये नंबर ज़्यादा एक्यूरेसी वाला माना जाएगा, ये नंबर ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा, मतलब ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नियर बाई माना जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर द नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्यूरेटली द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट डिजिट। अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया कि सिग्निफिकेंट फिगर बाय डेफिनेशन क्या होता है, और इसका मतलब होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है डिजिट की, वही क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, आइए उनको समझते हैं। किसी भी सिग्निफिकेंट डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। पहला, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितने नॉन जीरो डिजिट होते हैं किसी भी नंबर्स पे, जितने नॉन डिजिट नंबर्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी की बात की गई, तो अभी लेंथ की बात की गई थी, रॉड के लेंथ की बात की जाए तो 2.862, अगर 2 सेंटीमीटर ये लेंथ है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की ये लेंथ है, तो इसमें नॉन जीरो सारी डिजिट कैसी दिख रही है, नॉन जीरो, तो ये सारी डिजिट क्या मानी जाएंगी, सिग्निफिकेंट। मतलब इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, सार्थक अंक कितने हैं, 4। ऑल द जीरोज बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका एग्जाम्पल है कि अगर 2003 की बात की जाए, 2003 की बात की जाए, तो ये दोनों नॉन जीरो नंबर है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, और इनके बीच में क्या है, जीरो। तो ये जीरो भी किस में इंक्लूड हो जाएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट में। अगर 2 नॉन जीरो के बीच में 2 जीरो डिजिट दी रहती हैं तो वो भी किस में रिप्रेजेंट होता है, सिग्नी। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, 4 होंगे। अब अगले रूल की बात की जाए, द नंबर इज लेस देन 1 द जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट टू बी लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कि अगर कोई नंबर 1 से लेस देन है, मतलब छोटा, जैसे कि 0.001, तो इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट नंबर क्या माना जाएगा, या 0.1 की बात की जाए तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगी, दोनों में 1 ही होगा। इसके बाद द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन ए फिगर विद डेसिमल पॉइंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। कि अगर बात की जाए किसी सिग्निफिकेंट फिगर या ट्रेलिंग जीरो नंबर की, जैसे कि बात की जाए 1320000 या 4 टाइम्स जीरो की बात की जाए, तो इसमें सिग्निफिकेंट, इन जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे। ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर बात की जाए, देखो जैसे नॉन डेसिमल नंबर था, इसमें डेसिमल नहीं है, तो इसमें इन जीरो को, ट्रेलिंग जीरो वाले जो नंबर होते हैं उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। ट्रेलिंग जीरो का मतलब है कि जैसे जीरो एक सीक्वेंस में है, बार बार जीरो रिपीट हो रहा है, तो उसे ट्रेलिंग जीरो कहा जाता है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। अब अगर डेसिमल पॉइंट की बात की जाए, अगर इसमें है 13.2000, तो ये सारे सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए, 6 हो गए। अब अगर किसी डेसिमल की पोजीशन चेंज कर दी जाए, एक ही नंबर के डेसिमल की पोजीशन चेंज कर दी जाए, मतलब क्या, डिजिट सेम है पर डेसिमल की पोजीशन चेंज करी जा रही है। तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, 12.34 है, और अगर इसके डेसिमल को चेंज करके 1.234 लिख दिया जाए, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी चेंजेस नहीं आता। इन दोनों में 4 डिजिट ही होंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, सार्थक अंक कितने होंगे, 4 ही होंगे।
अब बात आती है 7वें रूल की। तो उसमें कहा गया कि अगर कोई नंबर पावर में एक्सप्रेस हो रहा है ना, इन टर्म्स ऑफ पावर में, मतलब घातों के रूप में व्यक्त किया जा रहा है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट की बात की जाए, स्पीड ऑफ लाइट तो कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट? 10⁸, सॉरी ये 3.10⁸ की बात की जाए तो ये 10⁸ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो पावर वाले नंबर होते हैं ये इनको कभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं किया जाता। तो इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा? 1 होगा। जैसे इसकी बात की जाए, एग्जाम्पल यह है 3.21 इंटू 10⁹9। तो इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट ये वाले नंबर्स, ये पावर वाले नंबर्स कभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट में नहीं आते। तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट से रिलेटेड कुछ रूल्स थे जो हमें याद ध्यान देना था, जिनके थ्रू ही हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये यहाँ रूल मैंने जो इंग्लिश में अभी समझाया है उसका हिंदी का भी PDF है, तो आप लोग देख सकते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ये मैंने यहाँ मतलब जो सिग्निफिकेंट डिजिट है उसका PDF से शेयर किया है। इसके बाद अब इस सिग्निफिकेंट डिजिट में कैलकुलेशन की कैसे की जाती है इसे देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन सिर्फ 4 फॉर्म में किया जा सकता है। किसमें? एक एडिशन में, डिफरेंस में, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात की जाए यहाँ, मतलब जोड़ या घटाने की बात की जाए, यानी कि योग में और अंतर में, योग और अंतर में बात की जाए तो यहाँ मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं, डेसिमल नंबर है, इनको ऐड करना है। तो इसका रूल क्या होता है? जैसे इनके एडिशन के बाद ये नंबर आया, ठीक है। अब हम इसमें चेक क्या करेंगे कि हमारे पास कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट दिया हुआ है। तो यहाँ 8.5 है, यानी कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे? हम इन्हें कैसे सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करेंगे? तो 4644.5 क्या आएगा? 0.5। सिर्फ एक ही नंबर हमें लेना है। क्यों? क्योंकि ये रूल होता है एडिशन का कि अगर हम सारे नंबर्स को ऐड करते हैं और उनके बाद हमें ये नंबर्स मिलते हैं तो हमें देखना रहता है कि जितने नंबर्स का हमने सम किया है उसमें से कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट रहता है, तो वही इसके सिग्निफिकेंट डिजिट मानी जाती है। अब इसके बाद सिग्निफिकेंट नंबर माना जाता है। इसके बाद बात आती है सब्सट्रैक्शन की। तो 2 नंबर को सब्सट्रैक्ट किया। अब हम इधर देख रहे हैं कि देखिए ये वाले नंबर पे डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर दिया हुआ है। तो अब हमें इसे सिंप्लीफाई करके क्या लिखना होगा? 304.68। यहाँ 68 आएगा। देखो अगर कभी लास्ट डिजिट जिसे हमें ड्रॉप करना है वो डिजिट कैसी हो? 5 हो या 5 से ज़्यादा, 5 हो या 5 से अधिक हो। तो जो अगर इधर इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो एज इट इज उतरता है, एज इट इज नंबर वही आता है। अगर ऑड नंबर है तो उसमें क्या हो जाता? +1। यहाँ मैंने ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि ये कैसी डिजिट थी? एक सम संख्या थी, इवन नंबर थी, इसलिए यहाँ क्या आया? 68। अगर इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं 304.675 होता तो ये चेंज क्या हो जाता है? इस डिजिट को हमको ड्रॉप करना था, ये 5 थी, लेकिन आगे वाला नंबर कैसा था? ऑड था, तो हम इसमें +1 कर देते। तो हमारे पास क्या था? 304.68। आई होप आप लोगों को ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला सिग्निफिकेंट फिगर का समझ में आया होगा। अब एक बार बात प्रोडक्ट और डिवीजन की भी कर लेते हैं। तो यहाँ बात की जा रही है प्रोडक्ट और डिवीजन की। तो यहाँ मैंने 2 नंबर्स का प्रोडक्ट किया है आपस में। तो फिर हम इसमें प्रोडक्ट के बाद जो हमें नंबर मिलता है आंसर के फॉर्म में, तो हमें क्या देखना है? अब देखना है कि इन दोनों में से कम डिजिट वाले नंबर कौन से हैं, कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले। तो यहाँ है 1.05। डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो हमें इसमें आंसर में क्या लिखना है? डेसिमल के बाद सिर्फ दो डिजिट लिखनी है, 05, ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद डिवीजन में भी यही करना है कि इसके बाद देखो डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है, इन दोनों का डिवीजन करने के बाद ये नंबर आया, तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में सिग्निफिकेंट नंबर को कैसे लिखना है? 0. अब देखो फिर यही ड्रॉप करने वाला जो मैंने अभी रूल बताया कि ड्रॉप करने वाला नंबर यहाँ पे क्या है? 5 है, या 5 से ज़्यादा होना चाहिए या 5, तभी नंबर चेंज होता है। लेकिन यहाँ क्या है? इवन नंबर है। कौन सा नंबर है? सम संख्या, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0.4। सो आई होप आज के इस लेक्चर में जो मैंने डिस्कशन किया है सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर को लेके, आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि फर्स्ट यूनिट से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो वो किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं। तो इसके सारे टॉपिक्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जिसमें
इसमें से एक सिग्निफिकेंट फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।